दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताऊंगा, सेकेंड टाइप ऑफ काइनेमेटिकल प्रॉब्लम। तो देखें, लेक्चर 18 सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ काइनेमेटिकल in this type acceleration is given as a function of time, as a function of time, and we have to find velocity and position. The mathematical tool is integration. The mathematical tool is integration. The mathematical tool is integration. देखो बंधु, सेकेंड टाइप जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, इसमें एक्सेलरेशन दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे निकालना रहेगा वेलोसिटी एंड पोजीशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं, a particle is moving, a particle is moving along the x-axis according to ax equal to t meter per second square. Initially, the particle is
the particle is 4 meter towards left of the origin and initial velocity of the particle is 2 meter per second. Find velocity and position as a function of time. तो देखो बंधु, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया है। हमें निकालना है वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और तुम चाहो तो उसे ग्राफ भी खींच सकते हो। तो देखें, देखो बंधु, इट इज गिवन, इट इज given that ax इक्वल टू है टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखेंगे, एक्सेलरेशन जो है इसे हम लिखते हैं डी डी टी ऑफ वी एक्स। तो इसे मैं लिख रहा हूं डी डी टी ऑफ वी एक्स इक्वल टू टी है, विच इम्प्लाई दैट डी वी एक्स इक्वल टू होगा टी डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा आपको वी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। देखिए बंधु, मैं आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं कि इंटीग्रेशन माँ का काम करती है। तो जैसे नए नए फंक्शन को जन्म देने का काम किया है इंटीग्रेशन, तो याद रखें जहां हो इंटीग्रेशन वहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर दीजिए। माँ बच्चों को शिक्षा ही नहीं देती है, माँ बच्चों को शिशु का प्रथम पाठशाला भी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सी जो है, यही सी इनिशियल कंडीशन देता है। माँ ही शिशु का प्रथम पाठशाला है। मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि माँ ही बच्चों को बताती है कि कैसे बड़े बुजुर्ग को कदर करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारा चीज माँ ही देती है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन माँ का काम करती है। जहाँ इंटीग्रेशन हो वहाँ जरूर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दीजिए, जो कि इनिशियल देता है, इनिशियल वैल्यू देता है, फंक्शन का कंडीशन देता है। तो जहां देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो यहां हम लिखेंगे यूजिंग इनिशियल, यूजिंग इनिशियल कंडीशन।
एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बंधु, t के जगह जब हम 0 रखेंगे तभी x की जगह 2 रखेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस c इंप्लाई दैट c इक्वल टू 2। तो देखो बंधु, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट पुटिंग द value of c in equation 1 we get putting the value of c in equation 1 we get vx इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। यही टाइम के रूप में हुआ। तो देखो बंधु, यह एक सेकेंड डिग्री का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो होगा एक पाराबोला होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देख लीजिए। Vx है, आपको Vx निकला है t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। इसे मैं अगर कहूं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 we get, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को Vx को हम लोग लिखते हैं dx बाई dt। तो यहां से Vx को हम लोग लिखेंगे dx बाई dt और ये है आपको t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब dt से अगर हम दोनों तरफ गुना कर दें तो ये आपका हो जाएगा dx, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 dt और ये हो जाएगा 2 dt। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होगा। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर खींच लेंगे। ये हो जाएगा आपको TQ बाई 3 प्लस 2t प्लस c। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 3। अब देखिए बंधु, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं हम आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। TQ/3 है, जहां देखिए C वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो देखो बंधु, मैं इसे लिख रहा हूं यूजिंग initial condition at t इक्वल टू 0 सेकेंड, x दिया गया है 4 मीटर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी x का वैल्यू दिया गया है -4 मीटर।
तो बंधु यहाँ x के जगह मैं 4 रखूंगा, तो 0 + 0 + c, यानी c = हो गया आपको 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, putting the value of c in equation 3, we get, ये आपको हो गया x = TQ/6 + 2t + 4, ये हो गया आपका मीटर में। तो इस प्रकार बंधु मैंने आपको वेलोसिटी और पोजीशन निकाल दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। A particle is moving along the x-axis according to ax = to sin π/2 into t m/s²। Initially the particle is the particle is 6 meter towards right of the origin, right of the origin, and initial velocity of the particle is 4 meter per second. Find velocity and position as a function of टाइम। आपको पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी निकालना है
और एक्सेलरेशन दिया गया है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत हल्का है, सिंपल है। ए एक्स जो है ये दिया गया है 2 साइन पाई बाई 2 इंटू टी देखा जाए तो बंधु, एक्सेलरेशन को मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, इसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ वी एक्स। तो इसे मैं लिखूंगा डी डी टी ऑफ वी एक्स इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2 इंटू टी, which imply that dvx इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 इंटू टी डी टी। इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आप जानते हैं डी वी एक्स का इंटीग्रेशन वी एक्स होगा, साइन पाई बाई 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा, आप सब लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, ये होगा माइनस कोसाइन पाई बाई 2 इंटू टी, और इसके कोफिशिएंट से भाग हो जाता है पाई बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसे न भूलेंगे। which imply that इसे मैं लिख रहा हूं माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 2 इंटू टी प्लस सी। अब मैंने आपको कहा है यूजिंग इनिशियल कंडीशन, जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड वी एक्स दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से वी एक्स के जगह बंधु अगर 4 रखेंगे, टी के जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है, प्लस होगा सी, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई पाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। तो पुटिंग द value of C in equation 1 we get Vx हो जाएगा आपका माइनस 4 बाई पाई
कॉस पाई बाई 2t, कॉस पाई बाई 2t प्लस c का वैल्यू रखूंगा 4 प्लस 4 बाई पाई। दिस इज योर वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड इसका इकाई हुआ। अब देखो बंधु, इसे कह दूं मैं इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो बिल्कुल आसान है, केवल छोटा सा डिफरेंशिएशन का यूज है, इंटीग्रेशन का यूज है। हो सकता है कहीं हम स्लिप कर जाए डिफरेंशिएशन में, आप गलती न करोगे, बहुत आसान है। तो इक्वेशन 2 से देखो बंधु, हम Vx को लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये है -4 बाई पाई cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इंटू टी प्लस 4 बाई पाई। इसे मैं लिख सकता हूं dx इक्वल टू -4 बाई पाई कोसाइन पाई बाई 2 इंटू टी dt प्लस ये हो गया है 4 प्लस 4 बाई पाई, ये कांस्टेंट है, इसे एक जगह लिख दिया हूं, और इसे मैं अब इंटीग्रेट करूंगा। तो जाहिर सी बात है dx का जो होगा इंटीग्रेशन x होगा, ये होगा -4 बाई पाई, और कॉस का होता है साइन पाई बाई 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 प्लस होगा 4 प्लस 4 बाई पाई इंटू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 3। तो देखो बंधु, जहां देखो सी वहां लिखो यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो बंधु यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, x का जो वैल्यू है इनिशियली पार्टिकल जो है 6 मीटर टुवार्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन, x का वैल्यू है 6 मीटर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 6, और देखिए t के जगह 0 देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और बचेगा केवल प्लस c, यानी c इक्वल टू 6 हुआ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c putting the value of c in equation 3 we get x इक्वल टू हो जाएगा आपको -8 बाई पाई स्क्वायर साइन पाई बाई 2 इंटू टी प्लस 4 बाई पाई इंटू टी प्लस 6। ये हो गया मीटर में, ये आपका सॉल्यूशन होगा।
तो देखो बंधु, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और निकालना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे, बहुत सिंपल है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 ले रहा हूं। ए पार्टिकल is moving along the x-axis according to ax equal to 2 cos pi t. Find initially the particle age, is 2 meter towards left of the origin, and initial velocity of the particle is 9 meter per second. Find velocity and position as a function of time. As a function of time. देखो बंधु, यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इनिशियल कंडीशन दिया गया है वेलोसिटी के बारे में और पोजीशन के बारे में, और आपको निकालना है पार्टिकल का वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखें, ये बंधु आपको एक्सेलरेशन दिया गया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स, वो है 2 cos पाई टी। मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है डी डी टी ऑफ वी एक्स, तो मैं इसे लिखूंगा डी डी टी ऑफ वी एक्स, और यहां है आपको ट्वाइस कॉस पाई इंटू टी। दोनों तरफ मैं टी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डी वी एक्स इक्वल टू ट्वाइस कॉस पाई टी इंटू डी टी।
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका dvx का इंटीग्रेशन vx होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन पाई टी, और t का कोफिशिएंट पाई है तो इंटीग्रेशन में भाग होता है और डिफरेंशिएशन में गुना होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बंधु मैंने आपको बताया था बस इंटीग्रेशन जो है, जहां इंटीग्रेशन हो वहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दीजिए। इंटीग्रेशन माँ का काम करती है, माँ ही शिशु का प्रथम पाठशाला है। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में काफी डिटेल से पढ़ाया है इंटीग्रेशन। तो बंधु जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन at t equal to 0 सेकेंड, at t equal to 0 सेकेंड। देखो बंधु t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इनिशियली है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 9 मीटर पर सेकेंड। यही इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो vx के जगह 9 रखेंगे और t के जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है। तो आपका ये हो गया है 0 प्लस c, यानी c हो गया है आपका 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुटिंग द value of c in equation 1 we get, हम c का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा vx इक्वल टू 2 साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस सी के जगह है आपको 9। तो ये है बंधु मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी निकला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे निकालना है पोजीशन। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, मैंने आपको बताया है dx बाई dt। वैसे भी आप जानते हैं दूरी बटे समय का नाम वेग है। तो यह है dx बाई dt इक्वल टू 2 बाई पाई साइन पाई टी प्लस 9। इसी को मैं लिखूंगा dx इक्वल टू 2 बाई पाई साइन पाई टी डी टी प्लस 9 dt। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई, साइन का होता है माइनस कॉस, तो कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई पाई प्लस 9t प्लस c। ये हो गया है ऑर्डर नंबर, इसे मैं कह रहा हूं 2। तो देखो बंधु मैंने बताया था जहां देखिए c वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन।
देखो बंधु, एट टी इनिशियली द पार्टिकल इज 2 मीटर टुवार्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट को निगेटिव लिखते हैं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, x दिया गया है -2, ओरिजिन के लेफ्ट को निगेटिव से लिखते हैं, तो यहां होगा -2 इक्वल टू t के जगह 0 लेंगे, cos 0 1 होता है, तो -2/π² प्लस 90 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस c इम्प्लाई दैट c इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 2/π². Putting the value of c in equation 2, we get the desired result. So putting the value of c in equation 2, we get x इक्वल टू हो जाएगा -2/π² cos πt प्लस 90 -2 प्लस 2/π². यही आपका आंसर हुआ है। देखो बंधु, इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली आईआईटी एडवांस में देता है, बहुत आसान है, तुम समझे होगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो बंधु, अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको कम से कम मित्र दोस्त एक साथी के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।